तो यहाँ से स्टार्ट है ना, तो ये पहला वाला हो गया था तुम लोग से? यस सर। फर्स्ट हो गया, नफीसा हो गया था तुमसे? यस सर। सही है। ऋषभ तुम यार किया करो एक्सरसाइज, मतलब जब ये वाले पेपर सब है ना तो इसको किया करो पहले। ठीक है सर। इसमें मतलब ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टारगेट ये है हमारा इसमें कि ये सेक्शन सी है, ये आप इवन इफ यू आर नॉट मतलब डूइंग मैथ्स इन अ बिग वे, है ना, लेवल 3 तक नहीं जाते तो देयर आर मेनी क्वेश्चन विच यू कैन डू। यह वही क्वेश्चंस को हमें पिक करना है। हम अभी जो क्लास रख रहे हैं ऐसा नहीं है कि जिनका कैट के एस्पिरेंट्स हैं या जैट के मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास है। ये क्लास बेसिकली तुम लोगों के लिए है कि अगर हम अगले 25-30 क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन जो है हम कर लें। बात समझ में आ रही है ना ऋषभ? हाँ जी है ना? सर। हाँ जी सर। तो तुम इसिता या और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो जैट का पेपर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट सेक्टर वाले कॉलेजेस में जाना है ना, तो उनके लिए तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है। अगर तुम थोड़ा सा इसको देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो तुमने टेस्ट की क्लासेस की है उससे ही ये हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए बी ए सी सी डी, ये तीनों बराबर है, तो ए बी और ए सी अगर बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, और ए सी और सी डी बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसमें उन्होंने दे दिया ए डी बी, यानी ये 20 दे दिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, और ये फिर तुम्हारा 100 हो जाएगा। और तो कुछ करना ही नहीं था। फिर उसने पूछा बी ए डी का, तो बी ए डी ये टोटल हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें करने हैं, समझे? और इवन मतलब जो मैं कई बार बताता हूँ कि इवन फॉर द इंटेलिजेंट वन, जो इंटेलिजेंट नहीं, जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन की है, उनको उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर सो इजी दैट दे कैन नॉट बिलीव ऑन देमसेल्फ कि ये इतना आसान होता है ना, तो वो डर भी सकते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हमारा एक कंफर्मिटी वाला एक्सरसाइज है फॉर ऑल द पीपल जो लोग इधर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैट की कर रहे हैं, या फिर टेस्ट की कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है ऋषभ, फटाफट तुम अब जाके इस एक्सरसाइज को करो, ठीक है, इस ठीक पूरे है की, सर। और फिर उसके बाद फिर डाउट के लिए बैठो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर, ये कर देता हूँ मैं। ये ट्राई किया तुम लोगों ने 51? हो गया सर। हाँ ये हो ही गया होगा, ये भी आसान था। किसी से नहीं हुआ? हो गया था। इसी था? तो मेरे से, हाँ मेरे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? मेरे को मैथ्स में बहुत दिक्कत आ रही है अरे इस फिर बार। तो मैथ्स है ही नहीं है, इस ये क्यों नहीं हुआ? मतलब तुमने क्या सोचा इसमें बताओ? मुझे वो मतलब इतना लंबा था और मैंने समझा नहीं है क्वेश्चन, तो मैंने स्किप क्यों किया। नहीं समझा उसको? इसको समझने की कोशिश करती ना तुम। मतलब जो चीज तुम्हें स्किप करना था, जैसे कि तुम्हें ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है एक अम्यूजमेंट पार्क है, along with the entry pass a visitor gets 2 of the 3 available rights, 3 में से 2 available rights मिलेगा। on a particular day 77 opted for right A। अब ये क्वेश्चन पढ़ते लग रहा है ना वेन डायग्राम का है, इसमें तो तुम्हें नहीं दिक्कत है ना? नहीं। वेन डायग्राम का दिखा तुम्हें? तो वेन डायग्राम बना लो। ये सिर्फ लंबा है सुनने में, बाकी इसमें है नहीं। वेन डायग्राम बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक ए एक बी और एक सी डाल देते हो, ठीक है? अब ये बोलता है कि 77 जो है ए को ऑप्ट की है, 55 बी को ऑप्ट की है, और 50 जो है वो सी को ऑप्ट की है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो तो, तुम ही पढ़ो तो। 25 visitors opted for both A and C। ये कहाँ जाएगा? 25 opted for both A and C। सो A और C के वो जो मिडिल वाला तो पार्ट है वहाँ पे। ये दोनों पे ना आके सिर्फ इस पे जाएगा, क्योंकि तीनों में तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, हाँ। ये तो दिख रहा है ना, ये लिखा है हाँ। 2 ऑफ द 3, तो ये तो कोई है नहीं। फिर आगे 22 opted for both A and B। तो ऊपर वाला जो हाँ, रीजन। हाँ। फिर है while no visitor opted for both B and C। तो B ये और नो C हो में गया। कोई नो हो गया। 40 visitors did not opt for ride A or B or both।
हाँ, तो 40 विजिटर डिड नॉट राइट फॉर ए और बी और बोथ है, हाँ तो मतलब सी और सी के बाहर हाँ, ये और ये मिला के 40 है। मतलब 50 और 40 मिला के। नहीं 50 और 40 मिलाइए, जैसे इसमें ये 25 जो है हाँ ये तो ए और सी दोनों में है ना, हाँ, ये 40 जो है जो बोला है जो नीदर ए नॉर बी किसी में नहीं है, तो वो केवल सी वाला या बाहर वाला होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ मतलब हाँ हाँ, अंदर वाला और बाहर वाला ये दोनों बाहर मिला के वाला, 40। हाँ ठीक है। तो अब पहले सर हम यहाँ, हाँ सर जैसे ये लिखा है 25 विजिटर्स ऑप्टेड फॉर बोथ ए एंड सी, हम्म तो जो आपने ये रीजन में जो 25 लिखा है, हम्म तो उस रीजन में सबका कॉमन रीजन भी तो आएगा, दोनों मिला के 25 होंगे, उसमें तो ओनली ऑप्टेड फॉर ए एंड सी होता तो ये वाला रीजन आता 25 वाला। यार जब हमने ये सारा मिला के नहीं है ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि 20 विजिटर्स ऑप्टेड फॉर बोथ ए एंड सी, तो जब बोथ बोल दिया ना तो बोथ में तो यही वाले होंगे ना। सर अब ओनली की ओनली से जरूरत नहीं कोई है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑल 3 में ऑलरेडी 0 है। हाँ वैसे तो मेरे को समझ आ गया, तो बस ये पूछ रहा था। हाँ नहीं, मतलब ओनली का तब फर्क पड़ता है जब यहाँ पे भी कुछ होता है ना, तो जब ऑल 3 का 0 है तो बोथ वाले अपने आप ही यहीं आ जाएंगे। तो ये देख लो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 30, इसी तरह ध्यान देना, हाँ हो सर, जाएगा ना 30, हाँ 30 होगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 33। हाँ 33। ठीक है, सी वाला में अगर 50 है तो यहाँ हो जाएगा 25, हो जाएगा ना। हाँ उससे वो करके, हाँ ठीक है। हाँ, और जो दोनों मिला के सर लास्ट 40 है वाला तो नहीं बाहर समझ वाला, आ रहा है मेरे को, सी वाला। सी में 25 यहाँ है ना ऑलरेडी, ए और सी में 25 है। सी का टोटल कितना है, 50 है ना। कहाँ हो अभी, हेलो, ऐसे था। सर नेटवर्क चली गई थी, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, सर वो देखो सी ये बात वाला, नहीं, हाँ वो सी सी वाला में मेरे को। 25 है ना, सी में 25 है ना, हम्म, तो ए और सी में अगर 25 है तो बाहर बचा हुआ 25 होगा। हाँ हाँ और चूंकि सी का और बचे मतलब नन का 40 है, तो सी का चल केवल सी वाला 45 है तो बाहर वाला 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हाँ ठीक है। ये नन वाले हो जाएंगे। तो अब पूछा कि कितने, हाउ मेनी पीपल विजिटेड, तो सारे यूनिक वाले ऐड कर लो, तो यूनिक वाले कौन से होंगे, ये 30 22, मतलब सारा जो है वो तुमको ऐड कर लेना है, ये जोड़ लो। अच्छा मतलब ठीक है। अलग अलग हाँ बॉक्सेस में जो है वो यूनिक हो गया ना, यूनिक हो तो गए, हाँ। हाँ, तो इतना भी जोड़ने की जरूरत नहीं थी, तुम ऐसे जोड़ लेती ना, ये पूरे बॉक्से में 77 है, ये 30 हो गया तो तुम्हारा हो गया 110, और उसके बाद ये तुम्हारा 25 प्लस 15 मतलब 40, और 110 प्लस 140 ये 150 हो जाएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो फिर इसमें क्या दिक्कत था, इसमें मैथ्स कहाँ था। ऐसे नहीं डरो ना, मतलब डरने का तो काम नहीं करो कम से कम। अब जैसे इसमें अगर डरती हो तो ठीक है, मैं मान गया कि चलो इसमें थोड़ा मैथ्स दिखा तुमको, लेकिन चलो अब बाकी लोगों से पूछते हैं। 52 हो गया था तुम लोगों से। Yes, Yes. sir. हाँ 52 में, हाँ, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, इस नफीसा तुमसे भी हुआ। Yes, sir. मुझे लगता है तुम झूठ भी बोलती हो, सच में हो गया था। हाँ मतलब पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक पार्टी तो निकाल। अच्छा, एग्जैक्ट, हाँ यही करना था। आखिर तुमने कर लिया था। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। ABC और XYZ जो है, कहाँ गया ABC, हाँ ABC और XYZ जो है इक्वेटर ट्राइंगल ऑफ 54 सेंटीमीटर साइड, 54 द ऑल स्मॉलर ट्राइंगल्स ANM OCP ये सब वो है, इक्विलेटरल है। तो तुम्हें बताना है कि एरिया बताना है बचे हुए का। ठीक है, वो तुम कैसे भी करके निकाल सकते थे, जैसे ये 54 है तो ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और ये हेक्सागन का भी एरिया निकाल सकते हो, या फिर कैसे भी करके निकाल सकते हो तुम।
ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ये 53, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, ये कौन बोला? नफीसा। ठीक है, बाकी लोग यस सर हो गया। इसमें क्या है? मेंसुरेशन ही है क्या? ये बोला, एक मिनट रुको। अख्तर प्लान्स टू कवर रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 9.5 cover 9.5 11.5 meter using tiles. Two types of square shaped tiles are available in the market. A tile with slide side 1 meter cost 100 and tile with 0.5 meter will cost 30. The tiles can be cut if required. What will be the minimum cost of the covering the entire floor of tile? अच्छा देखो, ये तुम्हें ये ध्यान देना था कि जैसे 1 मीटर वाले का जिसका साइड है उसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग जो है वो तुम्हारी 100 रुपये है। छोटा वाला का स्लाइड उठाओगे मतलब टाइल उठाओगे तो 0.5 मीटर का है, उसका अगर एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 25 विच इज 30। तो अब इसका 1/4 है ना ये, नफीसा तुम ध्यान दे रही हो हाँ जी। बड़े वाले का? तो अब ये तो इसका 1/4 तो है नहीं। जैसे अगर हम इसका ऐसे ऐसे 4 लेंगे तब जाके 1 मीटर स्क्वायर बनेगा हमारा। तो बेसिकली हमें ये वाली स्लाइड ही नहीं यूज करनी, मतलब टाइल्स ही नहीं यूज करना, क्योंकि इससे तो हम किसी भी एरिया के लिए, और काटने के लिए भी बोल रहा है कि काट सकते हो, तो हम इसी से क्यों ना कवर कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो तुमको करना कुछ नहीं था, तुमको जो कॉस्ट निकालना है वो पूरे एरिया का 100 मीटर स्क्वायर 100 रुपया से वो कर लो, कॉस्टिंग निकाल लो, यही आ जाता है कॉस्ट तुम्हारा। ओके। बात समझ में आई? ये भी आसान था ना? इसी तरह तुम हो ना यहाँ पे? हाँ सर, मैं सोच रही हूँ मैं इसको फिर से बनाऊँ इस पेपर को। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस लेके बनाओ थोड़ा सा, मतलब आंखें बंद करो, मुझे याद करो, ठीक है, कि सर जो है कोई मैथ्स नहीं लगाते, तो हमें भी मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बनाती हूँ इसको। हाँ, बिना डरे और सोचना, मतलब हर क्वेश्चन पे 2 बार सोचोगी ना कि ऐसा क्या है इसमें पूछा गया। देखो कितना कंफ्यूजिंग है, मतलब एक तुमको साइड दे दिया, फिर उसकी कॉस्टिंग दे दी अलग अलग, बट तुमको अल्टीमेटली ये ध्यान देना था कि सर जब काट वैसे नहीं सकती है। होगा। आप क्यों? आंसर हाँ दे सर, दो। एक टाइल हाँ लगेगी सर, 0.5 मीटर स्क्वायर की। हाँ रह जाएगा आप एक इसका पॉइंट। एरिया निकालोगे ना 109.25 आ रहा है। 11.5 का, हाँ, तो हाँ उसमें आपको पता चलेगा कि एक टाइल लगेगी कितना वो एरिया। एक छोटे वाली टाइल टाइल वाली लगेगी। एक लगेगी। छोटा वाला टाइल लगेगा आजा तब। आजा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब एक छोटा वाला इसलिए लगेगा क्योंकि आप एक बड़ा वाला लोगे तो इसका 100 रुपया कट जाएगा, है ना? उसके बजाय एक छोटा वाला ले लो कि एक ही 30 रुपए में काम चल जाए। ए आएगा इसका सर। हाँ हाँ, तो मतलब बेसिकली जब तुम इसको इसको करते, ठीक है, थोड़ा इसको कर लो, कितना आएगा इसका एरिया, कितना आएगा बताना जरा सा। 109.25 109, 0.25 मीटर हाँ, स्क्वायर। तो 0.25, तो 0.25 के लिए हाँ, हमें इसके लिए हम एक पूरा बड़ा वाला स्लाइड नहीं लेंगे ना, तो वो तुम्हारा था 109 तो ये बन गया, और प्लस तुम प्लस 30 और 30 ले लो। रुपीज। हाँ ठीक है, इसके वाले के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी तरह समझ में आया तुम्हें? हाँ सर, समझ आ गया। तुम मेरी वाली भी गलती कर सकती हो जो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया तुम्हें बताने के लिए कि बहुत आसान है बहुत आसान है करके, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा तुम्हें कि क्यों दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा रीजन है इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर ठीक तो है। अल्टीमेटली इसमें क्या था कि अगर एक और स्लाइड ले ले, मतलब इतना ही स्लाइड ले ले, तो दिक्कत क्या होगा कि अगर हम एक इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे दिख तो रहा है कि वैसा कॉस्ट आएगा, लेकिन वैसा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें लास्ट वाले स्लाइड मतलब टाइल्स को काटना पड़ेगा, तो हम 100 रुपये लगा देंगे, लेकिन अगर हम इसी का एक ले ले तो 30 रुपये में ही काम चल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। 54 बताओ। हो गया था। हो गया था। अच्छा,
तो 54 में कुछ ज्यादा टिपिकल था क्या? देख लेना, इसी तो तुम भी ध्यान से देख लेना, ठीक है? हाँ सर। बैठी हो तो तुम समझो, इसमें मतलब हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है मतलब 4-5 क्वेश्चन तुम कर लो, तो तुम थोड़ा ध्यान से करती तो ये बन जाता, ये बन जाता 50-51, ठीक है? उसके बाद चलो ठीक है, मान लो इन सब में कंफ्यूजन भी होता तो 54 तुम देखना ये बन ही जाएगा, जब सब लोग कॉन्फिडेंटली बोल ही रहे हैं। तो नहीं होगा तो फिर से पूछ लेना मेरे से, ठीक है? हाँ सर ठीक है। 55 तो मेरे से मेरा नाम है तुम्हारा? आंसर नहीं मैच हुआ। सर डी हाँ। आ रहा है क्या इसका? पूछना है एक चलो बार। जब सब लोग हो तो देख ले रहा हूँ मैं ही देख ले रहा हूँ मैं। रानी bought more apples than oranges. She sells apples as 23 a piece, makes 15% profit. तो एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस 20 हो गई, 23 हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है? 15% के हिसाब से तो यही बना ना। और सी सेल्स ऑरेंजेस 10 पीस एंड मेक्स 25% ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ये 10 में बेच रही है तो 8 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। सी gets 653 after selling all the oranges and apples. Find her percentage profit. तो इसमें इसको तुम्हारा जैसे मान लो कि एप्पल का ये कौन सा वाला है, ऊपर वाला कौन सा है? ऑरेंज है और ये एप्पल है। तो अगर हम इसको 20 इंटू ऑरेंज, सॉरी इसको 23 है ना क्योंकि सी गेट्स है, तो 23 इंटू ऑरेंज प्लस 10 इंटू एप्पल अगर हम करें तो ये हमारा 653 आना चाहिए। तो ऐसे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो कई सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर तुम वो करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मोर एप्पल और लेस ऑरेंज में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो क्या सोल्यूशन आएगा बताना? क्या किया था तुम लोगों ने इसको? हो गया मेरा सर, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी। सर हाँ तो हाँ सीपी एक एप्पल का सीपी निकाल लिया, ऑरेंज का निकाल लिया। हाँ सर नहीं, इसकी जरूरत अभी नहीं ना, इसकी जरूरत अभी नहीं है। पहले ना ऑरेंज और एप्पल निकाल लो पहले, ठीक है? हाँ। सर मैंने ना गलत सीपी ले लिया, ऑरेंज का 7.5 ले लिया। मतलब तुमको ऐसे करना है ना कि इसमें ऐसा सेट करना है कि सर का इसमें ऑरेंज 21 एप्पल्स और 17 ऑरेंजेस। 21 एप्पल्स 24 एप्पल्स हैं, 21 तो नहीं है। मेरा तो 21 होंगे। 21 और 17 ऑरेंजेस। मैं तो हिट एंड ट्रायल से किया था। हिट एंड ट्रायल से कैसे की थी? अरे मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है ही ना, और हमें टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने चेक कर लिया था। और ये कह रहा है 453 प्लस 200, ये वाले में बांटने के लिए कह रहा है अभिनव। तो 453 कैसे बनेगा? 23 से हमारा नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने 653 को 23 से डिवाइड किया था, मतलब डिवाइड कर करके वैसे निकाला था मैंने। हाँ मैंने एक्चुअली 10 के मल्टीपल में देख के किया था कि जो 10 से डिवाइड। सर मैंने तो हाँ, बहुत ज्यादा मैंने लंबा मेथड कर दिया। क्या क्या मेथड कर दिया? मैंने तो सर पहले दोनों के सीपी निकाल ली, एसपी निकाली, फिर प्रॉफिट परसेंट पहले के वो जो इसमें दिया हुआ है इकट्ठे वाला वो करके हाँ। पता नहीं क्या किया, पर आंसर मेरा ई आ रहा है। ई नहीं वो मत काम करो आंसर भाई, बी है। हाँ रुक जाओ, वो तो बिल्कुल मत करो क्योंकि मतलब 25% और 15% के बीच में ही सारे फिगर हैं, तो आ तो कोई भी सकता है, बट अगर हम इंटीजर ही निकालना है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो तुम लोगों देखो, मैं एक वो बताता हूँ, मतलब ये कर रहा हूँ कि एप्पल हमें ज्यादा रखना है ना, एप्पल ज्यादा रखना है, और ये तुम्हारा एप्पल का कोई भी प्राइस लोगो एप्पल, तो वो 10 के मल्टीपल में आएगा, और ये तुम्हारा 653 है, तो ये 23 के मल्टीपल में 3 कब आएगा? या तो 23 इंटू 1 करें, ठीक है, या 23 इंटू 11 करें, या 23 इंटू 21 करें, या 23 इंटू 31 करें, इसी में आएगा ना 3। यस सर। तो अगर हम 23 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना होगा?
220 और 253 होगा। 36। हाँ ठीक है। और उस केस में एप्पल कितना बच जाएगा? 40 एप्पल बच जाएंगे, मतलब 400 जो हो जाएगा वो एप्पल के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो सूट कर रहा है ना कि मोर एप्पल देन ऑरेंजेस है ठीक है ना? नहीं 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 सॉरी, मोर एप्पल है ना, तो हमको ये वाला दूसरा वाला ज्यादा करना है ना, 253 वाला ज्यादा करना है। तो ये तो अच्छा। 11 हो गया, तो ये 40 हो गया ना, तो 2 मतलब 23 वाला ज्यादा करना है ना, एप्पल वाला 23 है। तो अगर हम एप्पल वाला 21 लेंगे तो 23 इंटू 21 कितना होता है? 400। 483 हो जाएगा। हाँ यस सर। 21 पीस का बच जाएगा कितना हमारे पास, बताना? सर 180। क्या 20 क्या? कुछ नहीं यही सर। बचेगा ना, ये बचेगा 180 है ना, तो 18 पीस वो बच जाएगा ऑरेंज का। यस सर। ये एप्पल हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया था मैंने, ये एप्पल और ये ऑरेंज है। ठीक है, सर मैं खुद कर लूंगा अभी ट्राई से। हाँ हाँ, अब तुम लोग सारे कर लोगे। मतलब इसको फास्ट पहुंचने का ये तरीका था जो मैंने तुम्हें लिख के बताया अभी, है ना, कि 23 170 एप्पल होगा ना? है। हाँ सर 170 होगा हाँ 170, हाँ 170 ही बचेगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले लोगे कि तीसरा वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यही प्राइस 653 से ज्यादा चला जाएगा, तो ये ले नहीं सकते। तो ये वाला बचा हमारा, तो ये इसमें अब उसके बाद निकाल लो प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकाल लेना। मतलब टोटल प्रॉफिट निकालने आ जाएगा ना। टोटल प्रॉफिट जो है हमारा 63 यहाँ से होगा, और तुम्हारा 17 है तो 17 है तो 34 यहाँ से होगा। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। और टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 21 420, और 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 कितना होता है? 17 इंटू 8 कितना होता है? 136। 136। तो ये तुम्हारा 136 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इंटू 100 कर दोगे तो जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगा। या फिर तुम वो भी एलिगेशन भी लगा सकते हो व्हाट्सएवर, ठीक है सर। है ना, ये आसान था। इसी तरह तुम गई तो नहीं? इसी तरह चली गई? बड़ी तेज भागते हैं लोग, उसको रुकना चाहिए था ना आगे देखने के लिए। मुझे लग रहा है फिर से ट्राई करने के लिए गई है। ठीक है, और उसके बाद ये 56 वाला हो गया था सर ये। हो गया था सर। मेरे को नहीं आया। क्या किए तुमने? मेरे को नहीं आया। करना है क्या? ये जीपी है ना, मतलब ये बोला है कि द रेशियो ऑफ द लास्ट नंबर एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो जैसे ये सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर हो गया, मतलब लास्ट तो 3 पे पावर 100 है, तो 3 पे पावर 100 डिवाइडेड बाई जो रिमेनिंग नंबर है उसका सम क्या होगा? जीपी का सम क्या होता है? ए इंटू 1 प्लस r टू द पावर n सर सर ये 1 नहीं divided by होता। आर की पावर एन r to माइनस the 1 power n minus 1 1 होता है, सॉरी अपॉन आर माइनस 1। क्या कर रहा हूँ, r टू द पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, तो a हमारा 1 हो गया, r टू द पावर n हो गया 3 तुम्हारा की पावर 100। हाँ 3 की पावर 100, क्योंकि अगर तुम 1 से लेके चलोगे तो 3 पे पावर 99 तक जो है 100 टर्म हो जाएंगे। नफीसा सर तुम जीपे की क्लास में थी? नो सर। मेरे को लग रहा है सर अच्छा, इसको 1 से इसीलिए। कंफ्यूजन हो गई। 3 की पावर 0 लिख सकते हैं उसे। हाँ नहीं, इसे नहीं, इसने जीपी का क्लास ही नहीं किया है ना, तो जीपी का क्लास की होती तुमसे बन गया रहता। ठीक है, तो ये तुम्हारा जीपी का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे तो r माइनस 1 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा 1 इंटू 3 पे पावर 100 बाई 2, तो ये कट जाएगा तुम्हारा, नहीं इसमें -1 होगा ना ये,
तो इसको हम ऑलमोस्ट काट ही सकते हैं ना, ये क्योंकि एक ही कम हो रहा है ना, तो इसको ऑलमोस्ट काट सकते हैं। तो 2 आ जाएगा। क्या आंसर आया तुम लोग का? 2 आया, 2 हम्म 2 क्योंकि इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। मतलब सिमिलर से ही है। हाँ, क्योंकि ऐसे भी आंसर जो है ना क्लोजेस्ट टू है, तो 3 पे पावर 100 अगर ले लें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा 3 पे पावर 100 माइनस 1 के। ठीक है, फिफ्टी 57 बताओ। हो गया था सर ये। हो गया नहीं हुआ। मेरे नहीं हुआ? से सर ये हाँ, इसमें ये बोला, एक मिनट का मुझे पढ़ने दो। f इज अ फंक्शन फॉर विच f1 1 है और fx इज इक्वल टू, देखो जैसे f1 1 दे दिया, तो अगर हम f2 अगर निकालना चाहें तो कितना निकलेगा? 4 प्लस f1 हो गया। f1 तो 1 है ना, ये समझ में आ रहा है ना? f x माइनस 1 मतलब f2 में, तो ये तुम्हारा f2 हो गया 5। f3 अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? 11 होगा। हाँ, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और प्लस 5 5 11 हो जाएगा। f4 निकालना चाहें फिर 19 होगा। 19 फिर 29। हाँ, तो अब ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें सर ये कि कैसे पैटर्न चल पता रहा क्या है। बन रहा है? आगे सर क्या क्या? करना है? जो डिफरेंस है ना 11 और हम्म। 5 और 19 और 5, तो 4 11 और 6 5 10 ऐसे सर डिफरेंस। ये F1 को आप करोगे 1 आएगा, तो 5 माइनस 1 4। जो डिफरेंस आ रहा है वो AP में आ रहा है, इनका डिफरेंस भी AP में आ रहा है। जो ये कह रहा हूँ। हाँ नहीं, ये तो 6 हो जाएगा। 6 और ये 8 लगा लो सर 8, 8 और ऊपर वाला इससे F1 से आप F2 करोगे तो 4 हो 4 जाएगा। होगा। तो मैंने फिर मेथड मैंने ऐसे नहीं किया था। हाँ, सर तुमने 4 कैसे किया? 6 8 10 12 ऐसे से बढ़ते हाँ, तो जाएंगे, तो फिर अब क्या करोगे? हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे सर, 15 टर्म्स होगी। मतलब हाँ आप समझ रहे हो ना कि हाँ हाँ 4 6 8 हम करते करते जब 30th टर्म पे पहुंचेंगे हम्म तो 15 टर्म्स हो जाएंगी। हम्म तो इन 15 टर्म्स का सम निकाल लो। 15 टर्म हो सर ये जाएगा कि? लंबा नहीं होगा। हाँ, तुम क्या कह रही हो बताओ? मैंने तो ऐसे किया था कि पैटर्न ले लिया, तो f ऑफ n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। हाँ ये इससे कैसे बना? f31 लगा दो और आ जाएगा वैल्यू। सर ये लंबा कैसे हो सकता है सर? क्यों? ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया ना इन लोगों ने। f ऑफ n इज पैटर्न तो सर मैंने n स्क्वायर आइडेंटिफाई प्लस n किया है। माइनस 1। देखो तो ये ज्यादा अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा इन लोग का। सर ये मतलब 3-4 मिनट में सोल्व हो गया था। कोई बात नहीं भाई, जिस तरीके अब से हो मैं रहा है ये वैसे कर पैटर्न लो। गलत नहीं बता रहा, पर ये भी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा भी ठीक है भाई, है ना? तो अगर ये पैटर्न भी तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये भी तुम्हारा सही है। तब तुम्हारा 31 वाले का क्या हो जाएगा? 31 स्क्वायर प्लस 30 मतलब 31 माइनस 1, ये हो जाएगा। यही कह रहे हो ना तुम आंसर लोग? क्या आ रहा है इससे इनका? 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 961 और प्लस 30 991। तुम्हारा क्या आया? हाँ मेरा भी 991 आया है। तो ठीक है। अच्छा अच्छा, और क्या किसी के पास और कोई पैटर्न है? मतलब किसी ने और कुछ ट्राई किया क्या इसके लिए? F5 कितना होता? F5 तो 29, 29 होगा। 29 फिर 41 फिर 55। ठीक है, यही सही है। इस पैटर्न ही डेवलप करना सही है किसी न तरीके का। मैं सोच रहा था कि इधर वाले का अलग पैटर्न, इधर वाले का अलग पैटर्न बना के देख लेते, सर तो इस वैसे तरह एक से और भी ये पैटर्न तो बन रहा है, पर उससे मेरा हाँ, आंसर नहीं मतलब आया था। मतलब अगर हम जैसे F1 मैं दोनों टर्म F1 दोनों माइनस टर्म का F2 अलग से, मैं कह रहा था कि दोनों का अलग से पैटर्न, जैसे ये वाले का अलग कर ले और ये वाले का अलग कर ले। 4 6 जा रहा है ना ये,
और इसमें तो 2-2 का ही गैप है, तो Yes, इस sir. तरह से भी हम कर सकते थे। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। 58 समझ नहीं आया। हाँ मेरे से भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये टॉपिक ही मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो मतलब बेस थ्योरम नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों ने, इसलिए समझ नहीं आया होगा। नहीं पढ़ा, बेस लेकिन थ्योरम का ये बेस थ्योरम में ही लग रहा है ना, बेस अच्छा, सिस्टम लग रहा है ना, बेस नहीं प्रोबेबिलिटी बेस वाली। थ्योरम। अच्छा अरे ठीक प्रोबेबिलिटी है। नहीं, बेस 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 बेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसमें क्या दिक्कत था तुम लोगों को? इक्वेशन से निकला है बहुत लंबा करके। मतलब इक्वेशन से नहीं, तुमको वही करना था। जैसे 2061 है और 601 है, और इसका अगर सम कर रहे हो तो जो अगर आएगा, जैसे मान लो अगर हम ऐसे सम करें तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 432 है ना। तो ये जैसे मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, मतलब 432 डेसिमल का, तो बेस तो 10 से छोटा ही होगा और 6 से बड़ा होगा, क्योंकि 6 एज ए डिजिट यूज्ड है ना। तो तुमको अगर बहुत कर सकती तो एक बार 7 वाला डिजिट ही चेक कर लो, 7 वाला बेस। तो 7 वाले बेस पे करते तो क्या होता है, ये जो है थर्ड पोजीशन पे है, तो 343 हो जाता, मतलब 343। अरे ये तो 5 गड़बड़ आया सा नहीं मेरा हो रहा है। बेस तो 5 आया था मेरा। हाँ 5 कैसे आएगा जब 6 एज ए बेस यूज है, एज ए नंबर यूज है। तो आपने इसको ऐड कैसे कर लिया ऐसे? मैंने कैसे किया कि बेस मैं बताती हूँ। 2061 नहीं, तो मतलब डिवाइड जब में ऐड करना है तो ऐड कर ही लेंगे ना। तो बेस बेस ऐड तो हम नॉर्मली जैसा हर बेस में करते हैं वैसा ही इस बेस में कर लेंगे। लेकिन 5 बेस नहीं आ सकता ना इसका, क्योंकि जब 6 एज ए डिजिट यूज्ड है तो 5 नहीं आएगा, और 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से तो पहला ही टर्म इसका हो जाएगा 686। ये तो नहीं होगा। कौन कौन है यहाँ पे अवेलेबल इक्वेशन अभी? से 9 तो आ रहा है मेरा 5 डायरेक्ट अच्छे से। किससे आ रहा है? वैसे इक्वेशन से तो मेरा आ रहा है 5। इक्वेशन क्या कर रही है तुम? ये कर रही हो 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, नहीं 6n है ना, 6n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 432। ये कह रही हो क्या? हाँ इसको सॉल्व किया तुमने? अरे ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन ही है यार। जहाँ पे 6 एज अ डिजिट यूज हो जाए ना, तो वहां 5 बेस हो नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? ये ठीक है कुछ गड़बड़ है ओके। यहाँ पे, इसको मत मतलब करो, सर जबरदस्ती नहीं ग्रेस करो। मिलती है सर इसके? हाँ ग्रेस मिल जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा ना उससे, एग्जाम से। सर ये टॉपिक ठीक है, यूट्यूब पे है? हाँ डाला हुआ है, देख लेना। 59 देखा था तुम लोगों ने? मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा, हैं? आंसर ही नहीं मैच हो रहा मेरा। बता दो सर एक बार अच्छा, कैसे करना है 59। ये लिखा हुआ है कि a water tank has m inlet pipe and outlet pipe. An inlet pipe can fill the tank in 8 hours while an outlet pipe can empty the full tanks in 12 hours. So if all the pipes are left open simultaneously, it takes 6 hours to fill the empty tank. It takes 6 hours to fill the empty tanks. ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन m is to n? तो इसको तुमने चेक भी कर ली होती ना एक बार। सर मैंने वैसे ही किया था। तो क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन मतलब आंसर में नन ऑफ द अबव आ रहा है, लेकिन मेरा आंसर बी आ रहा है। बी के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हम बढ़ा देंगे तो और जल्दी हो जाएगा ना। जैसे जैसे तुमने 2 पाइप ले लिया होगा, 2 पहले वाले का ले लिया होगा, ठीक है? सर मैंने तो इक्वेशन बना कर दी है। मतलब अरे m ठीक है, by जैसे जैसे अगर तुमने बी निकाला ना, तो 2 m ले लिया, तो भरने वाले का ले लिया तुमने। जैसे अगर हम टोटल टैंक ले लें
टोटल टैंक की कैपेसिटी ले ले 24 ले ले, तो भरने वाले 2 ले लिया तो तुम्हारा 6 लीटर हो रहा है, ठीक है। और खाली करने वाला 1 ले लिया तो तुम्हारा 2 लीटर खाली हो रहा है, तो बेसिकली 4 लीटर फिल हो रहा है, तुम ये बोल रहे हो, तभी तो 6 घंटे में हो रहा है ना। तो इसको इसलिए अब 2:1 में अगर हम डबल ले लेते, जैसे मान लो भरने वाले का 4 ले लेते, तो 4 ले लेते तो हमारा कितना जाता, 12 लीटर आता, और खाली कितना होता, 4 लीटर खाली होता, तो हम 8 लीटर हर बार मिलता ना। तो जैसे हम रेशियो ले ही नहीं सकते ना, हमें रेशियो में मिल ही नहीं सकता। अगर 2:1 में आंसर है तो अगला आंसर जो होगा वो 4:2 नहीं, मतलब 2:1 का मतलब 4:2 सही नहीं है, या तो 2 और 1 होगा या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। जैसे 2:1 में 2 और 1 लिया तो हमारा आ रहा है 6 घंटे में, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम 4 और 2 ले ले तो नहीं आएगा वो, और जल्दी हो जाएगा ना, वो 3 घंटे में भर जाएगा, क्योंकि मैन पावर डबल है ना, इसलिए इसका रेशियो में आंसर नहीं होगा, ठीक है। यही कैच था इसमें। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला किया नहीं हुआ मुझसे। ये भी नहीं हुआ, इसमें क्या था ऐसा है? और किसी ने, आखिरी तुम्हारा हुआ? यस सर हो गया था, बट मुझे ऊपर वाला समझ नहीं आया। ऊपर वाले में ये बोल रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो कि 2:1 दिया हुआ है ना, जैसे मान लो, तो अगर हम 2 और 1 पाइप ले ले तो हमारा पहला वाला जो 8 लीटर वाला है वो हर घंटे 3 लीटर देगा। हमने 24 लीटर का पाइप मान लिया ना, मतलब टैंक मान लिया ना, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो 8 के हिसाब से 3 लीटर दे रहा है ना पर आवर में, हाँ। तो टोटल 6 लीटर मुझे मिल गया पर आवर। खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो हर घंटे जो है 2 लीटर खाली हो रहा है, हाँ। माइनस करेंगे तो 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 लीटर के हिसाब से 24 लीटर भरने में कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स। 6 आवर्स। लेकिन अगर हम इस रेशियो बोला है कि इस रेशियो में, तो अगर हम 2 की बजाय 4 पाइप ले ले और इधर 1 की बजाय 2 पाइप ले ले, ठीक है, तो 4 पाइप जो है पर आवर कितना देगा मुझे, 12 लीटर देगा। हाँ। खाली करने वाला पर आवर कितना खाली करेगा, 4 लीटर खाली करेगा। तो इफेक्टिव कितना मिलेगा मुझे, 8 लीटर। 8 लीटर। तब कितने देर में भरेगा, 3 ही घंटे में ना, घंटे में। क्योंकि देखो 2:1 है और पूरा मैन पावर डबल कर दिया तुमने, तो मैन पावर डबल हो गया तो टाइम आधा हो जाएगा ना। ऊपर वाला 6 आवर है तो नीचे वाला 3 घंटा आ रहा है, तो ये रेशियो में आंसर दिया ही नहीं जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो हम रेशियो में आंसर क्यों नहीं दे सकते इसमें? अरे रेशियो में देने का मतलब क्या है, रेशियो में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि रेशियो में पहला जो है 2:1 मतलब 2 और 1 है, तब तो आ रहा है 6 घंटे में। लेकिन अगर हम डबल कर दे, 4 और 2 कर ले, तो मैन पावर डबल हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? अच्छा ठीक है, हाँ आ गया मुझे समझ। मतलब एक फिक्स रेशियो नहीं हो सकता ना। अब इस रेशियो में अगर हम आगे बढ़ जाए, डबल कर ले, तो हमारा वो मैन पावर डबल हो जाएगा ना, तो फिर काम आधे टाइम में हो जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ हाँ आ गया। ठीक है। अब 60 वाला जो है बताओ, 60 वाले में क्या प्रॉब्लम है। कंपनी ABC starts an educational program in collaboration with Institute XYZ, ठीक है। As per the agreement, ABC XYZ shares the profit of 60:40. The initial investment 1 lakh on infrastructure was borne entirely by ABC, whereas the running cost of 400 per student was borne by XYZ. If each student pays 2,000 rupees for the program, find the minimum number of students required to make program profitable, assuming
ABC wants to recover the investment in the very first year and program has no seat limits. हाँ, तो बताओ इसमें क्या है? जैसे इसमें जो है 1,00,000 तो एक का फिक्स है, ठीक है? और XYZ का जो है 400 रुपये पर उस पे आ रहा है। अब अगर 2,000 रुपया अगर तुम दे रहे हो, एक बच्चा दे रहा है 2,000 रुपया, तो उसमें 400 रुपये का तो पर स्टूडेंट पे 2,000, तो 400 रुपये तो इसने पे कर ही दिया। एक मिनट, तो 2,000 रुपये को हम कितने में बांटेंगे बताओ? सर ये क्या ईच स्टूडेंट सर, समझ नहीं 2400 आ दे रहा। रहे हैं? हाँ, ईच स्टूडेंट पेज 2,000 दे रहा है। तो 400 भी तो दे रहा है अलग से। अलग से कहाँ दे रहा है बताओ? 100 तो एबीसी को लगाना है। XYZ को लगाना है, मतलब 400। ये जैसे मान लो ना, ये तो पूरा रनिंग ऐसे लगा रहे हैं। अब ये जो पूरा अमाउंट है, और कोई रनिंग कॉस्ट है नहीं ना, एक ही तो रनिंग कॉस्ट है बता रहे हैं जो वो लगा रहा है ABC, सॉरी XYZ। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। मुझे भी नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन ये है 1,00,000 रुपये ABC लगाया, ठीक है? XYZ जो है पर स्टूडेंट 400 रुपीज लगाया, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस 400 रुपीज पर स्टूडेंट लगाया ना। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x ले लें तो 400 इंटू एक्स प्लस 1,00,000 तो उसने लगाया ही है इज इक्वल्स टू 2,000 इंटू एक्स। नहीं कर सकते? मैंने तो ऐसे किया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ना 2,000 को ना, ये जैसे ये जो पैसा दे रहा है ना, इसको बांट लेते हैं हम, ठीक है? इसको हम बांट लेते हैं किसमें? प्रॉफिट। ये लेकिन ये लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट को बांटेंगे, तो प्रॉफिट पार्ट जो है हमें, प्रॉफिट और स्टूडेंट्स का कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा ना। मतलब ऐसे 63 आ गया था, x की वैल्यू 62.5 आई थी, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 63 चाहिए होंगे इनको। अगर हम इसको बांट दें 1,200 और 800 तो अलग हिसाब किताब होगा, और अगर हम 1,600 को बांटे तब अलग होगा। 1,600 को बांटेंगे 60-40 में तो कितना कितना होगा? मैं दोनों चेक कर लेता हूँ। 640 कितना? 960 और 640। तो इस मतलब रियल सेंस में प्रॉफिट तो ये है ना पर स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो ये जो है अपना पैसा तो हर बार निकलता जाएगा XYZ का। जो प्रॉफिटेबल है वो तब होगा जब इसको ABC को अपना पैसा मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये 1,00,000 को तुम्हें 960 से डिवाइड करना है। करो तो एक बार डिवाइड, कितना आ रहा है? और 1,00,000 को 960 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर नहीं खोल के रखे क्या तुम लोग? 104.16। हाँ, तो वो इसका आंसर 105 आना चाहिए। सर आंसर 63 है। वो कैसे है? तो इन्होंने क्या 1,00,000 को 1,200 से डिवाइड किया गया। एक बार 1,00,000 को 1,200 से डिवाइड करके देखो तो 83.33। 1,00,000 को 1,200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 83। तो 84 होना चाहिए उसके। 0.33 नहीं तो 63 तो कैसे भी नहीं होगा। 63 कैसे आ रहा है तुम लोग का? नहीं आ रहा मुझे, मैंने नहीं किया ये। आंसर बता रही हूँ मैं। आंसर कहाँ से कौन दिया तुम्हें? मैंने देखा आंसर ऑनलाइन। तो 63 की तो चांसेस कम है। से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, 63 का रिवर्स चेक कर लिया जाए। हाँ, ऑनलाइन गलत भी तो हो सकता है आंसर। हाँ वही। अरे मैं, तुम जानते ही नहीं हो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को।
जब तक मैं प्रूफ नहीं कर लेता तब तक तो मैं मानता ही नहीं किसी को सही। तुम लोग को भी यही आदत डालनी चाहिए। 63 इंटू, अगर 63 स्टूडेंट है, 63 इंटू 2000 कर दो, तो यहाँ पे इनका टोटल कितना हो जाएगा? 1,26,000। ठीक है, तो अगर हम 400 रुपये अगर हम उसके भी लौटाने लगे, 400 रुपये पर स्टूडेंट XYZ के भी लौटा दें, तो 63 इंटू 400 ये कितना होता है? ये भी तो 26,000 से ज़्यादा ही होगा ना, तो 63 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो गलत है फिर। और दूसरी बात ये है कि उस केस में हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हम सारा पैसा जो है इसको दिए जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? 63 इंटू 400 25,200 आ रहा है। 25,200। 200। हाँ, तो मतलब इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि तुम इसको कोई प्रॉफिट दे ही नहीं रही हो XYZ को, मतलब वो केवल अपना जो 400 रुपया है वही निकाल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जबकि उसको प्रॉफिट को का 60-40 मिलना चाहिए ना। तो अगर तुम वही रखोगे कि हाँ भाई हम तुम अपना ही कॉस्ट निकालते रहो, है ना, तब तो उस केस में 63 होता। अगर ये एक मिनट रुक जाओ, ये बोलता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि उनको डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि लास्ट लाइन में तो पहले लिखा है कि फर्स्ट ईयर में उनको सिर्फ जितना सर उनको इन्वेस्ट तो किया वो प्रॉफिट निकालना है। चाहिए ही नहीं ना। कहाँ हाँ, लिखा है? पहले एक मिनट जितना हाँ, जिन्होंने उतना हाँ इन्वेस्ट किया है बस उनको मिनिमम वो प्रॉफिट निकालना है बस। हाँ जी, जीरो हो जाएगा ना प्रॉफिट तो। उस हाँ सही बोल रहे हो, उसके बाद से प्रॉफिट निकालना है उनको। लास्ट लाइन एक बार देखो क्वेश्चन इसमें का। 10,000 लगा रही हूँ तो मेरा बस ये मोटिव है अभी कि फर्स्ट ईयर में मेरे को 10,000 वापस मिल जाए, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले। ये कह रहे हो तुम लोग? ये और सर ये लास्ट क्वेश्चन लाइन में भी है ये लास्ट लाइन क्या लिखा है बताओ? ABC wants to recover its रिकवर investment इट्स in the, इन्वेस्टमेंट। रिकवर ही लिखा है ना। तो वो तो उसके बाद करो इन द वेरी फर्स्ट ईयर एंड प्रोग्राम, prior बाद में उनको to प्रॉफिट invest चाहिए, in- पहले तो रिकवर करना है। अच्छा, प्रोग्राम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए तब तो ठीक है, तब तो जो वो कह रही है आक्सी, तब तो वही कर सकते हो कि जैसे जितने भी बच्चे हैं, जैसे मान लो X बच्चे हैं, ठीक है, X बच्चे हैं तो 2000X तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो गया, मतलब टोटल रिटर्न हो गया, और टोटल जो आपका वो है इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर हो जाना चाहिए, तो 1 लाख प्लस 400x, यही कह रहे हो ना तुम? तब तो ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा 1600x इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1600, यही है ना तुम्हारा? हाँ जी। हाँ, तब तो ऐसे आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर अगर ये तुम्हारा कंडीशन है कि बिफोर एनी प्रॉफिट दे वांट टू गेट ऑल द इन्वेस्टमेंट बैक, है ना, तब तो ठीक कह रहे हो। और अगर तुम्हारा ये होता है कि फॉर एवरी स्टूडेंट जो प्रॉफिट पार्ट है उसको डिवाइड करना है, तो फॉर एवरी स्टूडेंट प्रॉफिट पार्ट ये है और उसको डिवाइड करना है और उसके थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। फिर लेकिन क्वेश्चन में तो एकदम वो चाहिए ना कि रिकवर करना है, लास्ट 2 लाइंस में तो वही सेंस बन रहा है। चलो, ये वाला तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर अगर तुम ऐसे मान के चल रहे हो कि बिजनेस को सारा ब्रेक इवन निकालने तक प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट तुम ये सोचो कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर इस तरह से बिजनेस करे तो दे वोंट से कि हमें पूरा पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो? यस सर। हाँ, तो आंसर तो ये तीनों हो सकता है, बट इसमें अगर 63 दिया हुआ है तो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा 63। मेरे हिसाब से अभी भी
105 वाला होना चाहिए। चलो एक बार इसको और कंफर्म कर लेना कहीं पे देख के किसी दूसरे साइड से, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि फॉर ईच कस्टमर जो है, जो प्रॉफिट पार्ट है वो तुम्हारा 1600 है, ठीक है। तो वो बटना चाहिए 60:40 में, विच इज 960 एंड 640, और इस पैसे से ब्रेक इवन मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर तुम करोगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 960 करोगे तो ये 105 के लगभग में आएगा, ठीक है। देख लेना इसको। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आज भेजा था ग्रुप पे किसी ने। हाँ ये इक्वेशन बना के तो बन गया। लंबा है ना, लंबा भी नहीं है लेकिन कुछ ऐसा शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? कोई शॉर्ट मेथड हो तो शॉर्ट मेथड क्या निकलेगा इसमें, हम सोच रहे थे उस समय 4 persons walk through a point A to D following different routes, the one following ABCD takes 70 minutes। तो ABCD जो है 70 मिनट्स, तो अगर तुमने वही कर दिया होगा ना इसको ABCDE, तो ऐसे ऐसे इक्वेशन बना दिए होगे ना, A + C + E = 70, ऐसा किया तुम लोगों ने। फिर अनदर पर्सन टेक्स 45 मिनट्स फॉलोइंग ABD, तो ABD तो A + D जो है वो तुम्हारा 45 मिनट्स हो जाएगा। और द थर्ड पर्सन टेक्स 30 मिनट्स फॉलोइंग ACD, यानी कि B + E जो है 30 हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा B आ जाएगा। निकालना क्या था, B to C निकालना था ना। लास्ट वाला कौन सा है, द लास्ट पर्सन टेक्स 65 मिनट्स फॉलोइंग रूट ACBD, ACBD तो B + C + D, ये तुम्हारा 65 आ जाएगा। और हाँ, तो फिर इसको कैसे निकाले तुम लोग, इसमें तो 5 वेरिएबल है और 4 ही इक्वेशन है। नहीं सर, वो फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था सर पेयर पेयर में वैल्यू डाल दिया, बस हो गया। हाँ तो तब सर C आ जाएगा। हाँ तो ये तो कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है कि इसको और शॉर्ट करने चक्कर में पड़े सर हुए हो हो। सकता है शॉर्ट और भी। क्या ऐसे सर जैसे बोलो। ACBD जो ट्रैक है, हमें ऐसा ट्रैक माइनस करना है जो मतलब सिर्फ हमें BC दे, बिना इक्वेशन के सर हो जाएगा। अगर BC वाला ऐसे ट्रैक ACB, बात तो वही हो गया ना, तुम वर्चुअली इक्वेशन ही बनाना चाह रहे हो ना। सर मतलब जो कहना चाह रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि बिना पेन उठाए ये हो सकता है, तो हो सकता है सर ये। अरे हमें C चाहिए ना। हाँ सर, हमें BC चाहिए, BC का डिस्टेंस चाहिए, टाइम मतलब C चाहिए ना, तो ये तो सबसे अच्छा बात कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो, तो इसमें सारे आ जाएंगे और 2 बार C आ जाएगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों जोड़ दोगे तो A + E + B + D भी आ गया और 2 बार C भी आ गया, तो ये 135 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ABCDE यहाँ तक ही पूरा आ जाएगा, है ना। तो ये सर जो आपने तो होगा, बोला मैथ्स नहीं लगानी, ये मैथ्स है। इक्वेशन मैथ्स ही है सर ये। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम तो कैसे करने लगे। सर मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही C वाला 30 आ जाता है। इससे छोटा क्या होता है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग मच शॉर्टर मेथड। इतना तो करना ही पड़ेगा ना तुम लोग को। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। हाँ मतलब इससे छोटा क्या होगा, उसको ग्रुप में भेजो। 1 मिनट,
मतलब इससे छोटा क्या हो सकता है? चलो नेक्स्ट आओ। ये हो गया था? नहीं सर। सर ऊपर करना है, एक बार फिगर बनानी है मुझे। फिगर दिया, पेपर है नहीं, बना लेना उसमें। 62 बताओ, 62 2 नहीं हुआ? मिनट सर, 2 मिनट। नहीं 2 मिनट नहीं देना। ये नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ इसके क्या? बाद तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। हो गया था। क्या था इसमें? Each day on planet time is 10 hour, each hour is 60 minutes, each minute is 40 seconds. The units of planet time use 10 hours analog clock with an hour hand, a minute hand, and a second hand. If one such clock shows 3 hours 42 minutes 20 seconds in a mirror, what will be the time exactly after 5 minutes? तो तुमको मिरर का ठीक उल्टा होता है ना। तो जैसे ये हमारा अगर हम ये बनाएंगे, एक मिनट, अभिनव तुमसे बना था? हाँ, तो अगर हम ये 10 आवर का बनाएंगे तो कितना में बांटना पड़ेगा बताओ तो? 5 में नहीं बटेगा ना। ये तुम्हारा कैसे जाएगा? पहला वाला 1 2 3 4 5 और हाँ मतलब इधर से 4 बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट्स कितने को हो जाएंगे? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मिनट्स कितने का हो जाएगा? बोलता ही नहीं कोई, बोलो अदिति। मिनट्स मतलब सर, मिनट्स मतलब जैसे ये हमारे आवर्स, हमारे घड़ी में 1 घंटे मतलब ये 1 से लेके 2 के बीच में कितने वो होते हैं? 5 होते हैं ना। 60 मिनट्स है ना। 12 इंटरवल इसमें होते तो हैं 600 5 मिनट हो मिनट। जाएगा। हाँ ना, 600 नहीं ना, जैसे 10 आवर है ना, 60 मिनट्स है, तो हर घंटे के बीच में कितना हो जाएगा? 6 नहीं होगा? हाँ 6 हो 60 जाएगा। मिनट हाँ कैसे? तो इसी तभी तो 6, अरे हर के अंदर में 6 होगा तभी तो 60 मिनट्स बनेगा ना। 6 डिवीजन हो जाएगी सर का कहने का हाँ मतलब है। सर ईच आवर 60 मिनट्स है ना। हाँ, ईच आवर 60 मिनट्स है, तो 1 घंटे के बीच में 1 से 2 के बीच में ऐसे तो 60 मिनट्स होगा, लेकिन 1 मिनट वाली सुई जो है 60 बार क्लिक करनी चाहिए ना। हाँ तो 60 बार क्लिक करने के लिए हर आवर के बीच में 6 रहेगा, तभी तो 60 बार क्लिक करेगा। हाँ हाँ। ठीक है, और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 के बीच में 40 सेकंड में कवर कर जाएगी। तो अब ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो मिरर में इमेज था वो 3 आवर का था, तो 3 आवर था तो ओरिजिनल रहा होगा 7 पे। ठीक है, अगर मिरर पे 3 है तो ओरिजिनल 7 पे रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? मतलब 7 पे नहीं रहा होगा, 3 आवर 42 बता रहा है ना। तो मतलब जैसे मिरर में क्या होता है, ऐसे होता है, देखो मिरर में ऐसा होता है तो रियल में ऐसा होगा। तो 3 आवर 42 बना देते हैं, उसके बाद हम उसका मिरर बना लेंगे। पहले एक जो बनाया हुआ उसी का मिरर बना देते हैं। ठीक है, तो 342 हम कहाँ बनाएंगे? पहले 42 कहाँ लेके जाएंगे बताओ तो? 42 के टाइम पे ये 7 पे होगा, मिनट वाला 7 पे होगा। ठीक है, क्योंकि 7 पे थोड़ी होगा। क्यों, हर गैप में 6 है ना, तो 7वें पे जाके 42 होगा, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। और 7वें पे जब है तो हम जो ये जो वो होगा, जैसे घंटे वाली जो सुई होगी वो 3 से 4 के बीच में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे तो इसको, हाँ ऐसे तो उसको 60 मिनट्स में यहाँ से यहाँ आना था 3 से 4 के बीच में, तो 42 मिनट्स में वो 3 से 4 के बीच में ही रहेगी, आधे से ज्यादा पे। ठीक है,
और इस केस में 1 मिनट, और इसमें 20 सेकेंड है, तो सेकेंड वाला तो एग्जैक्टली तुम्हारा इस पे है, तो उसका मिरर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब ओरिजिनल होता तो ये इधर चला आता और ये इधर चला आता, तो तुम्हारा 7 से आ जाता 3 पे, तो 3 का मतलब कितना हो जाता, 18 मिनट, है ना, 6 घंटे 18 मिनट 20 सेकेंड, ये आंसर आ जाता। बोलो सही है? कैसे किया सर आपने? मुझे नहीं आया लास्ट स्टेप समझ, मुझे नहीं आया लास्ट स्टेप। सर 23 मिनट्स होगा ना, 5 मिनट बाद पूछा है। नहीं नहीं, 5, अच्छा 5 मिनट बाद पूछा है, हाँ तब तो 23 वाला होगा। देखो मैंने कैसे किया, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ कि मिरर के लिए क्या कंडीशन होता है, अक्सी बताओ। मिरर का मतलब होता है ना कि जैसे एक तो घड़ी कैसे चलता है, घड़ी जो चलता है, आपने पहले बनाया था वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया था वो बनाया था ना? हाँ वो बना दिया, हमने बोला पहले वही बना देते हैं। जैसे एक का मिरर इमेज एक है तो दूसरे का मिरर इमेज दूसरा होगा, पहला हाँ होगा। तो मैंने बोला कि जैसे जो जो टाइम दिया हुआ है वो बना देते हैं पहले हम, ठीक है। तो ठीक टाइम है। जो दिया हुआ है वो मिरर इमेज है, लेकिन एक टाइम दिया हुआ है तो बना देते हैं। तो उसमें उस टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, 3 आवर 42 मिनट्स। तो 42 मिनट्स हम कैसे जाएंगे, मिनट वाली सुई जो होगी 7 पे होगी, होगी ना, हाँ जी। क्योंकि 6 से बांटा है ना, तुम खुद ही तो बोल रही थी ना। हाँ हाँ वो तो समझ आ गया, वो 3 पे होगा, हाँ तो मिरर हाँ, इमेज होगा तो जो। वो ये 3 पे नहीं होगा ना। 3 आवर 42 में क्या होता है कि ये जो आवर वाली सुई है वो 3 से बढ़ जाएगी, 3 हाँ पे नहीं रह जाएगी। बीच में हो जाएगी। हाँ बीच में भी नहीं आएगा, बीच में तब आता जब 30 मिनट होता। हाँ मोर टुवर्ड्स 4। हाँ मोर टुवर्ड्स 4, एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो उस जब हम मिरर इमेज करेंगे इसका तो जो और सेकंड वाला का तो कोई वाली मतलब ही नहीं है, तो सेकंड वाला तो हाँ बीच में आ रहा है। तो जब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे ये 4 से थोड़ा ऊपर है तो इधर 6 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। हाँ तो ये वाला जो है, बेसिकली हमें इसका मिरर रिफ्लेक्शन देखना है ना। हाँ तो इस ये ऐसे बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्शन। हाँ और तो ये जो 7 3। पे है जो एग्जैक्टली 3 पे आएगा। ठीक है। तो 3 पे आने का मतलब क्या हुआ, 18 मिनट हुए। हम्म। और ये 6 से थोड़ा आगे बढ़ा है हाँ तो 6:18 हो गया। हाँ 20 सेकंड तो है ही, क्योंकि 20 सेकंड तो चेंज ही नहीं होगा मिरर इमेज है तो, ठीक है। ठीक है सर। तो अब 5 मिनट बाद, एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 6 hours 20 लेकिन आंसर बी है, क्यों? पता नहीं। आंसर भी क्यों होगा? है। हाँ आंसर बी है। इन्होंने ये पूछता है इफ वन सच क्लॉक शोज इतना इन अ मिरर व्हाट विल बी द टाइम इन द प्लैनेट एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, आंसर बी ही होगा। क्यों होगा बी? क्योंकि ये जो हम एग्जैक्टली 7 पे कर रहे हैं ना, 42 वाला, 42 वाला जो हम 7 पे किए हैं वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 7 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ना, 1 मिनट के बीच में आ जाएगा ना। अरे मिनट वाली सुई भी तो थोड़ी आगे बढ़ेगी ना, सेकंड वाली अगर 20 पे आ गई है तो मिनट वाली तो थोड़ी आगे बढ़ेगी ना। अच्छा। तो ये जो 7 का इधर रिफ्लेक्शन था 3 वाला, 3 से थोड़ा पीछे रहेगा। तो बेसिकली एग्जैक्ट टाइम इज नॉट 18 मिनट 20 सेकेंड, इट्स 17 मिनट 20 सेकेंड। समझ में आ रहा है मेरी बात?
और फिर इससे 5 मिनट बाद आगे जाओगे तो 6 आवर्स 22 मिनट्स 20 सेकेंड होगा। फिर से बताऊं क्या आक्षिप, तो तुम्हें समझ में आ गया? यस सर आ गया, बट इन्होंने जो ऑनलाइन एक सोल्यूशन दिया हुआ है वो उन्होंने लिखा है एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 hours 42 minutes and 20 seconds। ये कैसे हुआ? अच्छा, वो मिरर इमेज का वो होता होगा ना कि जैसे जितना इधर बढ़ा है उतना इधर घटा देंगे, तो वो वाला हो जाना चाहिए। कोई नहीं, मतलब वो तो फॉर्मूला सेंट्रिक हो गया, तो वो तुम कर सकती हो वैसा। ये लोग बताते हैं पहले, हमें भूल गया। कभी पहले होता था कि जैसे जो मिरर इमेज होता है तो इस साइड का जो इमेज है और इस साइड का जो इमेज है दोनों को जोड़ के 12 घंटे होते हैं, ठीक है, जैसे अपनी घड़ी में भी। तो इसी तरह से ये बोल रहे होंगे जो इधर का टाइम है और जो इधर का टाइम है वो दोनों जोड़ के 10 घंटे होना चाहिए। अच्छा, तो माइनस कर दिया। हाँ, तो मैं कर दे। वो बट ठीक है, ज्यादा- ऐसे हाँ ये वो ज्यादा आसान हो गया ऐसे तो, लेकिन एक मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा बस एक ही कंसिडरेशन हमने जो बहुत फास्ट में ले लिया कि 42 मिनट पे 7 पे होगा, जबकि नहीं, 42 मिनट 20 सेकेंड्स है ना, तो 7 से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो जब उसका मिरर इमेज लेंगे तो 3 पे नहीं होगा, 3 से थोड़ा ऊपर होगा, तो उस हिसाब से हमारा सही हो जाता, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स था ऐसे। चलो इसको फिर से देख लेना तुम लोग। अब एक चीज और भी याद रख सकते हो एज अ ट्रिक कि मिरर इमेज और रियल टाइम को ऐड करते हैं तो आपका पूरा टाइम बन जाता है, ठीक है। ये बताओ, ये हुआ था? हो गया था। आंसर नहीं मैच हुआ। 693 है शायद इसमें। नहीं 731 इसका आंसर है। सर फिर वो गलत दे रखे हैं सॉल्यूशन में। वेरी गुड अनुभव, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। 731 ही आया था मेरा भी। मेरा 727 आ रहा है, प्लीज बता सर दो कैसे है। -10 से 10 के बीच में रेंज है। चलो जब पढ़ने दो। एबीसी इंटीजर है, माइनस से व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एबीसी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और तीनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर भी नहीं ले सकते। तो अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है तो दो को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो नेगेटिव तुमने किसको रखा? ए और सी को। मतलब 10 और 9 और 8 तो लिए ही हो गए तुमने ना हाँ, मल्टीप्लाई ए को -10, सी को -9, सी को लिया -9 और बी को 8 लिया था मैंने। तो दो को तो इन्हीं दोनों को माइनस क्यों नहीं ले लिया तुमने? हाँ मैंने -9 और -8 लिया था। तभी तो आता है 731। तो तब ना, जैसे इसलिए इन दोनों को माइनस ले रहे हैं क्योंकि जो जितना हम घटा रहे हैं उतनी बड़ी वैल्यू बन रही है। नहीं, सही कह रही है, ए को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ के सी से सर वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, -10 हम अच्छा, -9 -8 हाँ सर हो ठीक जाएगा। ठीक है, आ गया मेरे को आ गया। तो पॉजिटिव होने के लिए हमें बाद वाले को रखेंगे, तो इसलिए इधर वाले को ही रखना पड़ेगा ना। तो एक मिनट रुक जाओ, इसको कर ही लेते हैं। मतलब ये तो तुम्हारा मैंने तो नॉट वैल्यूज बहुत सारी लगा के देखी थी इसमें। सर 720 है। -10 और -9 लेंगे। हाँ, क्योंकि जितना बड़ा निगेटिव है उतना बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, यस सर। है ना। तो -10 और -9 लोगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा कि ये बड़ा नेगेटिव बनेगा, और बड़ा नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा और बड़ा नंबर जुड़ेगा, तो यही लेना पड़ेगा। तो 731 नहीं आ रहा क्या आंसर? हाँ अब आ गया, मैंने -9 -8 लिया अच्छा था। आ गया। अच्छा, ये वाला 64, हाँ ये हो गया। ये हो गया 65। नहीं हुआ। क्या मतलब ही जैट में मेंसुरेशन और नंबर से ज्यादा पूछता है, ये तुम लोगों को ध्यान। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल and the area of inscribed circle of an equilateral triangle is इतना। what is the area of equilateral triangle? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? equilateral triangle है ना। इसका बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया जो है
वो तुम्हारा, और इसमें क्या होता है, ये 2:1 होता है ना इसका। तो अगर हम इसको ऐसे ले ले, पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2156, तो इससे r मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और r अगर मिल जाएगा, जैसे r मिल जाएगा तो 2r भी मिल जाएगा, ठीक है। सर उससे हाइट साइड, तो 3r होएगी। हाँ हाइट 3r हो जाएगी ना, तो r और 2r मिल गए 3r हो जाएगा। और उसके बाद इससे एक साइड निकाल लेना हाइट से, और साइड निकाल के उसका एरिया निकाल लेना ट्रायंगल का। बात समझ में आई? नहीं, r निकाल लोगे ना। तो अरे सर तो ये मत समझाओ सर, ट्राई करना है ये। हाँ मतलब ये ट्राई कर लेना r दीदी। is equals to √3/2 a हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो जैसे ये हाइट है, ये 1 है, तो अगर हम ये x ले ले और ये x ले ले और ये तुम्हारा h ले ले, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 4x² माइनस x स्क्वायर। तो तुम्हारा h इज इक्वल टू हो जाएगा हाँ √3x। तो उस हिसाब से वो कर देना फिर, मतलब अगर इसको x लोगे तो ये x/2 हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जैसे भी है ये बना सकती हो बहुत आसानी से। 66 बताओ। सर ट्राई ये भी करने नहीं हुआ? दो सर, ट्राई करने दो। चलो ये ट्राई करना एक बार और। ये वाला 67, हाँ 67 हो गया। 67 हो गया। 68, नहीं 68 हुआ किसी से? यस सर, हो गया था, इजी है। हाँ थोड़ा और ट्राई करना देती, ये टीएसडी का है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा और बस ट्राई कर। लास्ट वाली लाइन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा। प्रदीप फिगर्ड दैट कंटिन्यूइंग टू वॉक टू द ऑफिस वाला। ठीक है, मैं फिर से ट्राई एक बार ट्राई करना, ठीक है। टीएसडी का क्वेश्चन बता के भी कोई फायदा होता नहीं सर है, ये जब तक समझाओ ये वाला। तुम्हारा ज्ञान नहीं खुलेगा तब तक वो नहीं बनेगा टीएसडी क्वेश्चन। तो तुम अपने प्रैक्टिस करते रहो, और 4-5 डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। ABC 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन, फिर वही वाली बात हो गई। हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द एक्सप्रेशन। ये हो गया था। कैसे पता चला, बोलो। सर क्या? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो a को हम b-1 लिख सकते हैं और c को b+1। हाँ और इनको बस वो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो तो हो जाएगा। लास्ट की जो इक्वेशन आती है वो हाँ 6b³ + 3b/9b² आई थी मेरी। सर इसमें बस घंटे तो नहीं हो लग गया, जाएंगे? उसमें b की तो वैल्यूज छोड़ देना ना। पड़ेंगी फिर। नहीं सर टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी कोई सॉल्व। कोई ऐसा तरीका है कि इसको बहुत ज्यादा सिंपलीफाई कर दो, इस जो भी ये दिया हुआ है फंक्शन। तो इसको बेसिकली तुम एक तो वो कर सकते, प्लस में है ना, प्लस में तो वो भी नहीं कर सकते। माइनस रहता तो हम वो फॉर्मूला एक्सपेंड करके भी काट देते। तो इसको a³ b³ को भी नहीं, भाई सही कह रही है, जैसे बता रही है वैसे ही करो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। 70th बता दो। 70th है, लो 70th तो आसान था, ये कैसे नहीं किया तुमने? कैसे करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, जैसे ये बोलता है ना कि 2 सर्कुलर कर्व 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स with their respective centers, if the length of the bottom curve is y 10 pi, what is the length of the other curve? तो जो 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो होगा वो कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? 60 डिग्री वाला ऊपर वाला। 60 डिग्री वाला तो ऊपर वाला होगा सर। क्यों? क्योंकि सर जितना नहीं सर, ऊपर नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा। वही ना, जैसे छोटा बनेगा, समझ गया सर, 90 अगर, हाँ 90 अगर ऐसे है तो ये 90 वाला बना, ठीक है। तो अगर हम इसी बीच में अगर 60 का बनाना चाहते हैं तो वो और छोटा बने, नीचे वाला बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा?
सर पर ये ऊपर अलग वाला अलग बनाएंगे, सर्कल्स हैं ये। नीचे वाला बनेगा। हाँ अलग अलग सर्कल है, लेकिन वो सेंटर ऊपर ऊपर नीचे, सेंटर ऊपर नीचे खिंच जाएगा ना, बट अच्छा पॉइंट तो यही है ना, यही पॉइंट है ना। हाँ तो जैसे पॉइंट मान तो लो यही कि है। हाँ, तो पॉइंट पॉइंट यही है। तो अगर हम ये बोलें कि जैसे ये वाला जो हमारा है ये 90 है, तो अगर हम इसी के बीच में अगर हम ऐसे करना चाह रहे हैं तो वो हमारा बड़ा सेंटर जाएगा, ठीक है, और छोटा एंगल बनेगा। हाँ यस अगर ये 90 है तो छोटा, तो कहने मतलब कि नीचे वाला जो है वो तुम्हारा 60 का बन जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो तुम्हारा 90 का बनेगा। सर। ठीक है, जो इसमें y की लेंथ दे रखी है 10 पाई, हाँ तो जो y एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, तो हम उसको 360 बाय 90 करके सरकमफेरेंस का वो नहीं कर सकते? हाँ तो 4 गुना ले लो ना, 360 बाई 90 क्या हाँ 40 हाँ पाई कर लोगे तो फिर 4 8 उससे 8 पाई पर, आर, उससे आर आ हाँ जाएगा। तो पर उससे सर सर्कल तो अलग अलग हैं। वही ना, तो इसको इसको तुम्हें उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि क्या करना है इसमें। अच्छा समझ में आ रहा है? इसका बेसिकली तुम्हें रेडियस ही निकालना है बड़े वाले सर्कल का, उससे फिर तुम निकाल दोगे, ठीक है। इसका सर रेडियस उससे तो निकालना तो 15 पाई आ रहे हैं। हाँ, तो अगर अगर तुम्हारा ये वाला रेडियस पता चली गया छोटा वाले का, कैसे पता चला? अरे जब अगर हम उस सर्कल का सरकमफ्रेंस 40 पाई हो गया ना, बॉटम वाले का, अच्छा हाँ बॉटम वाले का ना, एक मिनट सॉरी, नीचे वाले का पता चलेगा ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। बॉटम वाले का y की वैल्यू है ना 10 पाई, जी तो बॉटम वाले का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 60 पाई, है ना। यस सर। तो ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना 2 पाई r, तो इसका जो इसका रेडियस हो गया ये 30 हो गया। 30 कहाँ से आया? अरे 60 पाई सरकमफ्रेंस है, तो 10 पाई लिखा हुआ है। 10 पाई तो अरे कर्व का कंपेयर इतने दूर किया का है। लेंथ है ना, और ये 60 डिग्री का एंगल है ना, अच्छा ओके, आपने ऐसे निकाला, ठीक है। सीधा 6 गुना कर लिया ना, तो 30 जो है वो तो उसका रेडियस आ गया, तो बड़े वाले का रेडियस 30 आ गया, छोटे वाले का रेडियस तुमको फाइंड आउट करना है, कर लेना, उसको कर लोगी ना। नहीं, क्यों? बता दो ना। अरे कुछ तो ट्राई करो, जैसे जैसे ये 60 है तो ये 30 का बटेगा, है ना, और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये तुम्हारा 45 बनेगा, तो इधर वाला कितना बनेगा, इधर वाला कितना बनेगा, ऐसे करके बना लो, साइड्स निकाल लो। कि मैं ही बताऊं फिर से? करती हूँ मैं कोशिश। हाँ कोशिश करना ही हो जाएगा, बस तुम्हें एक ही कैच था इसमें कि ये 10 पाई जो है नीचे वाले का है वो 60 डिग्री वाले का होगा, और एक ही सिलसिले में उनका ये होगा, क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में उनके रेडियस होंगे, ठीक है। ठीक है। अलग भी नहीं जाना है। फिर तुम्हारा, एक मिनट कौन आ गया यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बना सकते हो, बन जाएगा क्या उसमें? आर्क एंड पे। आर्क एंड पे, चलो देख लेना, बन जाएगा, जिस जो भी ट्राई करेगा इससे हो जाएगा। ये वाला बताओ, ये ये तो हुआ था? हाँ हो गया था। कितना पूछते हैं मेंसुरेशन जेट वाले भाई साहब, 26 पेपर में 16 पेपर में केवल मेंसुरेशन है। ये हुआ था डीआई? नहीं 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 हो पाया था? नहीं हुआ था। अच्छा चलो, डीआई का और डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है, इसी का 2016 का। 2017 के भी कुछ क्वेश्चन बताने हैं आपने। ठीक है, तो 2016 का और 2017 का लेफ्ट ओवर, ये दोनों का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।